उतलाधन इसलिए करना पड़ रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में जो माननीय सदस्य के रूप में चुन के गए हैं वो अपना निर्लजता का हद पार कर दे रहे हैं। निजता की ऐसी प्रकाष्ठा है और इतना बड़ा लीचड़ हो गए हैं कि सदन में किन बातों को रखना है और किन बातों पर बात नहीं करना है इसका ज्ञान उनको नहीं है। ये आरोप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगा सकती है कि आप चुनाव जीते और रंका पंचायत की मुखिया फांसी लगा ली। आपने उनको धमकी दिया कि अब हम चुनाव जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं और आपके पूरे मुखिया के कार्यकाल का जांच कराएंगे। इस वेदना में आकर और वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगा सकता है, लेकिन हम लोग नीचता का परिचय नहीं देते हैं। हम लोग लीचड़ नहीं है, हम लोग दुराचार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं वो वही गोतनी वाला लड़ाई में जो तेरही मेरही करने जानते हैं, लिचड़ाई करने जानते हैं, झूठ बोलने जानते हैं। और झूठो बोलते हैं तो इतना सफाई के साथ और इतना तरीके से झूठ बोलते हैं कि थोड़ा देर के लिए कोई भी जनता को गुमराह कर सकते हैं। इसी का परिचय है कि सदन में यह आरोप लगाना कि किसी एक प्रत्याशी के द्वारा पैसा दिया गया था और फिर पैसा वसूली किया जा रहा था, इसलिए मुखिया जो है आत्महत्या कर ली। समझिए कि उनका निजता कितना बड़ा हो। परिवार के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, गांव के लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है और आरोप लगा रहे हैं आप सदन में बैठ के। या तो इस बात को वो प्रमाणित करें, गढ़वा के विधायक झूठेंद्र नाथ तिवारी, और नहीं तो उनके ऊपर पहले भी एक मानहानि का केस गढ़वा के व्यवहार न्यायालय में लंबित है, जिसको पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया था। पुनः एक केस हम लोग करेंगे मानहानि का। और हम लोग रविंद्र नाथ महतो जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए सदन नहीं है, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के लिए सदन नहीं है। इस सदन में ऐसे बैल लोगों को घुसने नहीं दिया जाए जो जाके जनता को और सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा को गढ़वा के संस्कार को बचाने के लिए प्रतिदिन आंदोलन करना पड़ेगा, तभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, एक बहुत दुखद घटना घटी है। एक वैश्य समाज की महिला जो लगातार 15 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायती राज में अपना योगदान दे रही थी और अचानक बिना वजह वो आत्महत्या कर लेती है और पूरा परिवार वियोग में हो जाता है। अस्पताल में मैंने 6 घंटे रहा उनके परिवारजनों के साथ। यह पहली घटना थी जब एक महिला, शादीशुदा महिला आत्महत्या करती है और मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों मिल करके आपसी सामंजस्य से उसकी अंतिम काम क्रिया की तैयारी करते हैं। उस समय मैं सोचा था कि आखिर कारण क्या होगा, जब इतना समरसता है दोनों परिजनों में, तो आखिर इस मृत्यु का कारण क्या होगा। उस समय मैं सोचा था, लेकिन आज जिस तरह से विधानसभा में सत्येंद्र नाथ तिवारी ने माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पर आरोप लगाया, तो मुझे लगता है कि आरोप अगर सत्य होगा तो मैं बस पुत्र के नाते सत्येंद्र नाथ तिवारी से अपील करूंगा इस सत्य को प्रमाण कर दे। हम सभी वैश्य समाज मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आज मुझे जिस स्थिति में उनका भाषण सुनने को मिला है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक वैश्य का, शुरू से ही मैंने बचपन से सुना है कि वैश्य के बारे में कि साग बाप मर जाए साग न मरे। और अगर विधानसभा सत्र 4 दिवसीय अल्पकालीन सत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, तो निश्चित रूप से गढ़वा के पंचायतों में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ किया होगा। और मुझे लगता है कि वो महिला के कान में भी खबर गई होगी कि सत्येंद्र नाथ तिवारी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझ पर 25 लाख लेने का आरोप और झूठा मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पर दबाव देने का वापसी का आरोप किया जा रहा है। निश्चित मानिए किसी के साथ होगा तो उनको दुख होगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आत्महत्या का कारण यह अफवाह होगा जो सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा फैलाया गया होगा। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी सदस्य के नाते अपील करूंगा हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से, कि CID जांच कराकर इनकी आत्महत्या की जांच कराई जाए। अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, तो उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रक्रिया निभाया जाए। क्योंकि एक महिला की आत्महत्या, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक ह्रास किया गया है, उनको बेवजह बेबुनियाद आरोप लगाया गया है और इस वेदना को सह नहीं पाई है और अचानक सब कुछ ठीक होते हुए भी वो आत्महत्या की है। तो एक बहुत बड़ा राज साजिश है और मुझे साजिश भी नहीं लग रहा है, एक बचकाना हरकत है जो लगातार उनके द्वारा किया जाता रहा है विधानसभा में। लेकिन आज जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा सदन में किया गया है, मुझे लगता है कि 5 साल गढ़वा के लिए दुर्दिन है और गढ़वा का भगवान ही मालिक होगा कि एक जनप्रतिनिधि की जब इस निम्न स्तर की भाषा उस व्यक्ति, उस महिला के लिए जो उनके वोट से उन्होंने आज विधानसभा का सफर तय किया है, उस वैश्य महिला की मृत्यु पर कभी गए नहीं है। उनका एक ही कार्यकर्ता सदर अस्पताल में नहीं पहुंचा, वह स्वयं उस पंचायती महिला के पति और उनके 6 साल की बेटी और 2 साल के बेटे के बीच में नहीं पहुंचे। लेकिन उनकी मौत की खबर का अफवाह विधानसभा सत्र में पहुंचाने के जैसा कुकृत करने वाले मानसिक विकृत नागरिक
जनप्रतिनिधि के लिए एक शोभनीय नहीं है और विधानसभा इसके लिए मर्माहत है, खासकर वैश्य समाज कि हमने जिसे वोट देकर के जिताया और आज हमारी महिला के खिलाफ इस तरह के दुष्प्रचार करके पूरे झारखंड में उस महिला की मृत्यु पर आरोप प्रत्यारोप का वार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वैश्य समाज मर्माहत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वैश्य समाज के नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि दूध के दूध पानी के पानी हो। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। दोनों विधानसभा के विधायकों पूर्व और वर्तमान पर आरोप लग चुका है। अब इस पर हम लोग सभी मिलकर के दूध का दूध पानी का पानी करें। अगर इसमें श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी दोषी हो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी वैश्य समाज उनका बहिष्कार करे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के वैश्य समाज को यह पता चलता है कि कोई बुनियाद आरोप के माध्यम से एक बनिया की बेटी को पूरे झारखंड में कलंकित करने का कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का विधायक किया है, तो यह बार आकलन करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा भारतीय जनता पार्टी के वैश्य समाज के नेताओं को कि हम किसका साथ दे रहे हैं जो हमारी महिला की मृत्यु के बाद भी उनको दामन में दाग लगाने का काम कर रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा दूध का दूध पानी का पानी हो और उस तथाकथित नेताओं पर जिस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसको आगे लाए और उस पर सामाजिक बहिष्कार का कार्य करें। धन्यवाद। अपने नेचर के मुताबिक माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जो झूठ बोलने में महारत हासिल है, चुनाव तो जीत गए, वो झूठ बोल करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, बहुत अच्छी बात है, जीत गए। लेकिन वो झूठ बोलने से अभी भी परहेज नहीं कर रहे हैं। जहाँ लोकतंत्र के मंदिर है, विधानसभा में एक वैश्य समाज की महिला मुखिया पर इस तरह का आरोप लगाना, उससे तमाम गढ़वा जिला का पंचायत प्रतिनिधि हतप्रभ है। ये क्या हो गया? जवाब मांग रही है वर्तमान विधायक से कि अगर सच है तो इस बात को आप उजागर करें और नहीं तो झूठा बात जो आप किए हैं तो नैतिकता के आधार पर आप विधानसभा में इस्तीफा अपना दें। और इस्तीफा अगर नहीं दे देंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी विधानसभा अध्यक्ष के पास लिख करके अपना लेटर पर देगा। कैसे निपक्का में विधायक ऐसे झूठ भरे विधायक को इस तरह का बात बोल करके पूरा जो विधानसभा का मर्यादा है उसको तार तार करने का काम किया है, उसे इस्तीफा दिया है, उसको सस्पेंड करने का काम करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं गढ़वा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी के लोग। और अगर सत्येंद्र तिवारी में नैतिकता है तो आप दूध के दूध पानी करे और नहीं यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि के लेकर के गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता उस महिला जो सुसाइड की है उसके पक्ष में है कि इस तरह महिला को नहीं, पूरे परिवार को पीला जनपद पंचायत प्रतिनिधि को आपने बेइज्जत करने का काम किया है। आपको गांव में, आपको शहर में, आपको टोला में घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको कहीं गांव में जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसा निकम्मा विधायक, ऐसा झूठ भरे विधायक बोलने वाला गढ़वा की जनता को नहीं चाहिए। आज जो रंका मोड़ पे आप लोगों ने पुतला दहन का ये जो दृश्य देखा, किसी को शौक नहीं होता है कि कोई किसी को जिंदा मारे, लेकिन किसी की करनी ऐसी होती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि उसका जिंदा रहना भी मृत्यु के बराबर उसका जीवन हो जाता है। एक संवैधानिक पद पे होने के बावजूद माननीय विधायक जो गढ़वा रंका विधानसभा के नए विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, एक संवैधानिक पद पे होते हुए भी अनर्गल बयानबाजी करना ये उनके लिए निंदनीय है, उनको शोभा नहीं देता है। उन्होंने जो भरी सदन में जो असंवैधानिक बातों को कहा, जो अमर्यादित शब्दों को कहा, जो बेबुनियाद बातों को कहा, वो पूरा सदन सुना और पूरा सदन ही नहीं पूरा झारखंड और पूरा देश सुना उसको। और ये चीजें एक विधायक के मुंह से निकलना बहुत शर्मनाक बात है, बहुत निंदनीय बातें हैं। मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और ऐसे विधायक, जब आप एक विधायक हो करके लोगों के बारे में ऐसा अनर्गल बयानबाजी बातें करेंगे, सदन में इस बात को रखेंगे, तो या तो आपको बढ़िया से सीखने की जरूरत है या तो आपको संविधान को अच्छे से पढ़ के विधानसभा में बैठने की जरूरत है, या तो आपको पहले घर में बैठ के संस्कार और सभ्यता की जानकारी और उसको अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। आज जो हम लोग पुतला दहन किए उसका यह है कि कल जो आस्था के मंदिर है विधानसभा, उसमें गढ़वा के निकम्मे विधायक के द्वारा बहुत सा लाछन झूठा लगाया गया। वो तो गढ़वा विधानसभा को नक्सली बताए, पिछड़ा बताए, बहुत कुछ बताए। उनको पता ही नहीं चला कि हम आज के विधायक हैं। उनको लग रहा है कि आज के 20 साल पहले के विधायक हैं। तो जो झूठा लाछन लगाए हैं
जो रंका मुखिया है सविता, उन पर जो इनके द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है, इसको ये सिद्ध करें। अगर ये सिद्ध नहीं करते हैं तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले उन पर FIR करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को लिखेंगे कि इनको बर्खास्तगी की जाए, अन्यथा ये माफी मांगे। इनका झूठ फरेब की जो राजनीति चल रहा था ये पर्दाफाश हो गया है। पूरा राज जान गया कि गढ़वा के एक निकम्मा विधायक आज तक जो भी झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ था आज वो हो गया। किसी ने इतना शर्मसार नहीं किया था विधानसभा का जो इनके द्वारा किया गया। अब इनको एक मैं नेक सलाह देना चाहता हूँ कि वो अपने पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को देखे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ताक जा करके झूठ का आरोप लगाकर इनको कुछ मिलने वाला नहीं है सिवा नुकसान की। इसलिए इनसे हम आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये माफी मांग लें। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक इसी मामले में हम लोग आंदोलन करेंगे और इनको विधायकी से निलंबित करवाएंगे। धन्यवाद।